अर्हन्तां नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो भुवज्झायां नमो लोये सर्वसागुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलं वोच्छामि समयपाहुर नमो सुधकेवली गणितम् नमः समय साराय सानुभूत्या चकासते मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर्म ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व धर्म निज आत्म तल्लीनता सुख में आत्म धर्म श्री जिन जिनवर देव ने यह समझाया। आचार्य कुंदकुंदे विरचित समय सार परमागम कर्ता कर्म अधिकार की 72वीं गाथा की चर्चा चल रही है। ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे होता है। ज्ञान मात्र से बंध का निरोध कैसे होता है, ऐसा प्रश्न उठा करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आत्मा और आश्रव में भेद है, भिन्नता है। भेद नहीं जानने को अज्ञान कहा था और उस अज्ञान से कर्ताकर्म की प्रवृत्ति थी और कर्ताकर्म की प्रवृत्ति से कर्म का बंध हो रहा था। इसके उल्टा चलेंगे तो जब जानेंगे अज्ञान की जगह आत्मा और आश्रव का भेद जान लेंगे तो सहज ही कर्ताकर्म की प्रवृत्ति रुकेगी और कर्ताकर्म की प्रवृत्ति रुकेगी तो बंध का निरोध होगा। ये सारा दारोमदार आत्मा और आश्रव के भेद जानने पर आधारित है। इसलिए आत्मा और आश्रव का भेद ज्ञान अच्छी तरह से हो जाए, इसके लिए आत्मा मूल गाथा में तो आश्रव की विशेषताएं बता दी और अमृतचंद्र आचार्य ने टीका में आत्मा की विशेषताएं भी बताई। गाथा पद्यानुवाद बोल लीजिए एक बार। इन आश्रवों की अशुचिता विपरीतता को जानकर आत्म करे उनसे निवर्तन दुख कारण मानकर। आश्रवों की अशुचिता विपरीतता और दुख के कारण है ऐसा जानकर मानकर। मूल गाथा में तो नादून शब्द का ही प्रयोग किया है और नादून का अर्थ होता है संस्कृत छाया में दिया ज्ञात्वा, तो जानकर। लेकिन पद्यानुवाद में मानकर भी लिखा। क्यों? क्योंकि टीका में यही बात स्पष्ट होने वाली है कि जानना कहते किसको है, जानना कहना किसको। यदि मानते नहीं हैं तो जाना नहीं कहलाता, उस बात पर जोर देने वाले हैं, इसलिए पहले ही ये बात ले ली। इसमें टीका की चर्चा जहाँ से अपन प्रारंभ कर रहे हैं उसमें भी इस बात के संकेत है, जानने के साथ मानना जरूरी है। 3 विशेषण अशुचि,
विपरीत और दुख के कारण, दोनों की तुलना करते हुए भगवान आत्मा उसके सामने अत्यंत पवित्र, स्वभाव रूप, स्वभाव से अनन्य, और तीसरा दुख का अकारण, है ना, दुख का अकारण। दुख का अकारण की अस्थि क्या निकलेगी? सुख का कारण, क्योंकि अ है वो नास्ति परक है, तो नास्ति अस्थि करेंगे तो अस्थि वो नकारात्मक शब्द हटाना पड़ेगा। और इधर विपरीतता भी, कि सुख का कारण, दुख का अकारण है, तो सहज सुख का कारण है। अकार्य कारणत्व के संदर्भ में विस्तार से चर्चा की थी। तो आश्रयभूत कारण है, अपने आप नहीं करेगा, आश्रयभूत, आश्रय करेंगे तो कारण कहलाएंगे। जिन मंदिर, जिन प्रतिमा शुभ भाव के कारण है, किसके लिए, कब? जो मंदिर आवे और जिन प्रतिमा के आश्रय से अपने भाव शुभ करे होवे, तो वे कारण कहलाएंगे। मंदिर आवे ही नहीं, मंदिर आकर के भी परिणाम शुभ रूप न होवे, तो कारण कैसे कहलाएंगे? कदाचित मंदिर आकर के परिणाम शुभ नहीं हुए, शुभ नहीं हुए तो फिर कौन से रहे? शुभ नहीं हुए तो कौन से रहे? शुद्ध तो हुए ही नहीं है, तो कौन से रह गए? अशुभ रह गए। अशुभ रहे उसके बावजूद भी जिन मंदिर, जिन प्रतिमा को अशुभ का कारण नहीं कहा जाएगा। तुम्हारे अशुभ हो गए और हो शुभ नहीं हुए ना, इसलिए अशुभ के अशुभ बने रहे, तब भी अशुभ के लिए कारण तो नहीं कहेंगे। और शुभ उत्पन्न नहीं हुआ तो भी शुभ का कारण कहेंगे। तो क्यों? क्योंकि अपने शुभ परिणामों के लिए जो इनका आश्रय करता है, उसके निश्चित रूप से शुभ परिणाम होते हैं, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसे आत्मा है इसलिए सुख हो ही जाएगा, ये जरूरी नहीं है। तो कब कैसे होगा? जो आत्मा का आश्रय करेंगे उन्हें सुख होगा, इसलिए सुख का कारण कहते हैं। जिन मंदिर, जिन प्रतिमा में निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा, यहाँ आत्मा और सुख में ऐसे निमित्त नैमित्तिक है ना। सुख की उत्पत्ति नैमित्तिक किसके निमित्त से हुई? आत्मा के निमित्त से हुई। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंधी है ना? नहीं है। क्यों? वहाँ तो कह रहे हैं निमित्त नैमित्तिक, प्रतिमा और शुभ भाव में निमित्त नैमित्तिक। ऐसे सुख की उत्पत्ति और आत्मा आश्रय हुआ तो इसमें भी निमित्त नैमित्तिक नहीं है। तो निमित्त नैमित्तिक दो में लगेगा, भिन्न में लगाइए। स्वयं का आत्मा स्वयं के लिए आश्रयभूत है, इसलिए उपादान, वास्तविक उपादान कारण के रूप में है। तो सुख का कारण भी उस रूप में हम उसे कह सकते हैं। इस तरह की जो भिन्नता बताई, उसके आगे की टीका, इत्येवं विशेष दर्शनेन यदैव अयम आत्मा आत्म आश्रवयोर भेदम जानाति तदैव क्रोधादिभ्य आश्रवेभ्य निवर्तते। किसी डॉक्टर के पास जाएं और वो डॉक्टर दवाई, आपने तकलीफ बता दी, तकलीफ बताने के बाद में दवाई लिख के दे दी। दवाई लिख कर देने के बाद में अधिकतर मरीज का एक प्रश्न रहता है। क्या प्रश्न रहता है? ये दवाई लिखी आपने, इससे ठीक तो हो जाएगा, इससे ठीक हो जाएगा ना। तो डॉक्टर कहता है भैया दवाई तो लो पहले, अभी यहाँ मैंने लिखा है अकेला, तो बता दिया तुम्हें, तो इससे थोड़ी होगा। तो फिर कैसे होगा? कि लेने पर होगा। लेते ही हो जाएगा? क्या लेते ही हो जाएगा? कि अच्छा ठीक है, मैंने फिर तो आपने इसमें लिखा कि 7 डेज 5 डेज, तो फिर जब लेते ही हो जाएगा तो पहला डोज में लूँगा तभी हो जाएगा, फिर वो 5 डेज की क्या ज़रूरत है?
फिर 4.5 डेज की क्या ज़रूरत है, एक बार ले लिया हो गया काम। फिर तत्काल का मतलब है 5 दिन लेने के बाद ही है। नहीं तो फिर वो 5 दिन के बाद होगी तो ऐसा करते हैं ना, वो 4.5 पहला छोड़ दो और सबसे आखिरी का जो है ना वो 5वें दिन का लास्ट शाम वाला वो ले लेते हैं कि उसी से तो होना है। अरे ये सब मिल कर के कारण है। और उसमें भी पहला डोज लेते ही होगा, उतने अंश में होगा, अब वो होगा तो आगे का भी 5 दिन में चला जाएगा। तो इसलिए डॉक्टर को तो भरोसा है, लेते ही होगा, जितना प्रथम में लेने पर होने वाला है उतना निश्चित होगा। यदैव तदैव शब्द का प्रयोग किया है, यदैव तदैव। रामबाण उपाय के रूप में जिनकी भी बात की जाती है, जो भी रामबाण उपाय होते हैं, उनका बिल्कुल ऐसा गारंटी 100% ऐसी गारंटी से, किसके द्वारा? इत्येवं विशेष दर्शनेन, इत्येवं विशेष दर्शनेन, इस प्रकार से विशेष दर्शन का अर्थ क्या करेंगे? चूँकि नादून शब्द है इसलिए दर्शन का अर्थ जानना ही करना पड़ेगा। नादून दर्शनोपयुक्त दर्शन नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? तो विशेष नहीं है। दर्शनोपयोग का कार्य विशेष नहीं, वो तो सामान्य जानता है, और यहाँ विशेष है इसलिए दर्शनोपयोग नहीं है। दर्शन उपयोग नहीं है, लेकिन दर्शन शब्द और किसी अर्थ में प्रयुक्त होता है। किस अर्थ में? श्रद्धा के अर्थ में। तो विशेष दर्शन है ना, इसलिए मैंने कहा था दर्शन माने अकेले जानकर नहीं, श्रद्धांकर मानकर। विशेष अकेले जाना नहीं है, दर्शन श्रद्धा ने किया, माना भी ऐसा ही। तो नादून से दर्शन तक कैसे पहुंच गए? या दर्शन में से फिर नादून का अर्थ छोड़ दिया क्या? 17वीं 18वीं गाथा की टीका, उसमें गुरुदेव व्याख्यान करते हुए बार बार ये कहते हैं, जानेगा तो श्रद्धान करेगा ना, इसलिए उसमें जान लिखा है। जान शब्द का प्रयोग किया कहते, जाने तो श्रद्धान करता है, बिना जाने तो क्या गधे के सींग का श्रद्धान करेगा? इसलिए जान कर, तो वो जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ जानना उसके पहले शामिल है। विशेष दर्शन में विशेष ज्ञान पहले हुआ, और जो ज्ञान हुआ उसे यथावत स्वीकार किया, उसे स्वीकार किए बिना नहीं चलेगा। इत्येवं विशेष दर्शनेन, ऐसा दोनों में विशेष अंतर, वह विशेष अंतर तर्क से युक्ति से समझ में नहीं आए तो दृष्टांत से, इन सब के माध्यम से अच्छी तरह से मानेगा। जिस समय मानेगा, यदैव अयम आत्मा आश्रवयोर भेदम जानाति, दोनों में अंतर है, ऐसा मान करके दोनों में फिर भिन्नता जान लेता है, दोनों को भिन्न भिन्न जान लेता है, मान लेता है। तदैव, जिस समय जानता है, तदैव क्रोधादिभ्य आश्रवेभ्य निवर्तते, उसी समय क्रोधादि आश्रवों से निवर्तित होता है। बहुत बार ऐसा हो जाता है, आप जा रहे हैं और जाते जाते आपका कुर्ता, पीछे आ रहे थे कुछ लोग और मित्र आ रहे थे समझो आपके, और जाते जाते कुर्ता आपका किवाड़ में फंस गया। किवाड़ में फंसा और आगे बढ़े तो आप खिंच गया पीछे, खिंचते ही एकदम से गुस्सा आया, कौन बेवकूफ़ है, किसने कुर्ता पकड़ लिया मेरा? और जैसे ही मुड़ के देखा पता चला कि वो तो दरवाजे में फंसा है, कुंडी में वहाँ फंस गया है, तो क्या होगा? गुस्सा होगा। किस पर गुस्सा करोगे फिर? किवाड़ पर गुस्सा करोगे फिर, और फिर तत्काल। और यदि कोई सचमुच मित्र आ रहा होगा और उससे जैसे कहा ना कि कौन बेवकूफ़ कहा, अब वो दिखते ही फिर कहेंगे सॉरी सॉरी, मैं समझा कि तुमने खींचा है। तो अब वो क्रोध कहाँ चला गया? क्योंकि दर्श जाना ना, सही स्थिति जान ली और जानते ही तत्काल क्रोध जाता ही जाता है। आगे तो ये 74वीं गाथा में समकाल लेने वाले हैं, दोनों का समकाल, जानने का और निवृत्ति का समकाल लेने वाले। और उसके समझ लो भूमिका चल रही यहीं से, यदैव अयम आत्मा आत्माश्रवयोर भेदम जानाति,
तदैव क्रोधादिभ्य आश्रवेभ्य निवर्तते, उसी समय क्रोधादि आश्रवों से निवर्तित होता है। भेद ज्ञान होते ही आश्रव से निवर्तित होता है, तो सारे आश्रव से निवर्तित होता है, तो जिस समय भेद ज्ञान हुआ उसी समय केवल ज्ञान भी हो जाता होगा ना, सारे आश्रव से निवर्तित हो गया। भावाश्रव में लिया जाए सारे आश्रव माने सारे विकारी भाव, तो बिल्कुल वीतरागी हो गया। वीतरागी हो गया तो फिर केवल ज्ञान हो गया, तो केवल ज्ञान तो नहीं हुआ, फिर कौन से आश्रव से निवृत्त हुआ? वो अनंतानुबंधी अज्ञान, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व वाले आश्रव को जाना है ना, तो मिथ्यात्व वाले आश्रव से तत्काल निवर्तित होता है, इसलिए वो बराबर यथा योग्य समझना उसे। यदैव जानाति तदैव क्रोधादिभ्य आश्रवेभ्य निवर्तते। क्यों कह रहे ऐसा? उसी समय क्रोधादि आश्रव से निवृत्त होता ही होता है। क्यों? तेभ्यो अनिवर्तमानस्य पारमार्थिक तद्भेद ज्ञान असिद्धे। जो उनसे निवृत्त नहीं हुआ, जानने के बाद भी आश्रव से निवृत्त नहीं हुआ, उसके पारमार्थिक तद भेद ज्ञान असिद्ध है, उसे पारमार्थिक भेद ज्ञान की सिद्धि नहीं हुई है। तो भेद ज्ञान दो तरह का होता है, एक पारमार्थिक भेद ज्ञान और फिर दूसरा कौन सा? औपचारिक भेद ज्ञान। पारमार्थिक के सामने औपचारिक ही तो होगा, जैसा दो प्रकार का होता है। औपचारिक भेद ज्ञान किसको कहेंगे? सिर्फ शास्त्र ज्ञान पढ़ लिया, क्षोभम ज्ञान में जान लिया, उस जानने को जाना ना, दोनों भिन्न भिन्न ये भी जान लिया ना, ये औपचारिक जानना हुआ। तो पारमार्थिक जानना कब कहलाएगा? जब निवृत्त होगा तब। दादा का प्रसिद्ध उदाहरण सबको ख्याल में है, इसलिए संक्षेप में ही बोलेंगे। शतरंज खेलने की रुचि वाला बालक शतरंज खेल रहा है, आकर के उसे सूचना दी गई तुम्हारी माँ गुजर गई है। खेलता रहता है तो पूछता है क्यों, मैंने कहा तो सुना नहीं क्या? सुन तो लिया क्या कि तुम्हारी माँ गुजर गई है? अरे तुम्हारी नहीं करे, तुम्हारी। अच्छा ठीक है, मेरी माँ गुजर गई है, चलो खेलो आगे। तो उसने सुना कि नहीं सुना? वो कह रहा है ना सुन लिया। अच्छा समझा कि नहीं समझा? वो पूछा अरे मैं क्या कह रहा हूँ, समझ गया कि नहीं? हाँ समझा ना, अभी तो कह रहा था तेरी, अभी कह रहा मेरी। हाँ मेरी माँ गुजर गई है, समझ भी लिया। तो उसने समझा कि नहीं समझा? यदि खेलने में लगा हुआ है तो नहीं समझा, कलयुग का बेटा वो तो अलग बात है। कलयुग के बेटे की बात नहीं कर रहे हैं, आज्ञाकारी बेटे की बात कर रहे हैं, इसलिए नहीं खेलते हुए रह सकता है। तो निवृत्त नहीं, यदि वो कदाचित कह भी रहा है सुना और समझा, लेकिन सुनने समझने के बाद भी यदि क्रिया नहीं कर रहा है, क्रिया में प्रवर्तित नहीं हो रहा है, तो समझा ही नहीं है, जाना ही नहीं है। कह तो रहे जान लिया, वो जानना उसका औपचारिक है। वो उसे फिर दादा विस्तार से बात घटित करते हैं। शब्द तो सुन लिए हैं, लेकिन शब्दों के अर्थ उसे नहीं मालूम। तो जानता है किसकी बात कर रहा हूँ कि हाँ जानता हूँ, माँ की बात कर रहा है वो। तो या तो वो माँ को नहीं समझ रहा है, या मरने का अर्थ क्या होता है ये नहीं समझ रहा है। वो सोचता होगा कि माँ तो बार बार कि तू ऐसा करेगा तो मैं मर जाऊंगी, तो ऐसा जो कहती रहती है ऐसा ही हो गया होगा कुछ। या तो शब्दों के अर्थ नहीं समझ रहा है, या अर्थ समझ रहा है तो दोनों में संबंध स्थापित नहीं कर पा रहा है। मर गई वो मेरी माँ है, मेरी माँ ही मर गई है, इनका संबंध तो पूरा भाव ख्याल में नहीं। यदि भाव ख्याल में आवे फिर भी बैठा रहे, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही उसका जो सारा जानना उसके पहले वो कह भी रहा है, वो सारा औपचारिक है। ऐसे ही जब तक आश्रव से निवृत्त नहीं हुआ है तब तक भेद ज्ञान की सिद्धि ही नहीं कहलाएगी। इससे क्या कह रहे हैं? इससे ये कह रहे हैं कि जानते ही होती है, और यदि नहीं हुई इसका मतलब नहीं जाना है, भेद ज्ञान हुआ ही नहीं, विशेष दर्शन विशेष ज्ञान हुआ ही नहीं है। इसलिए तेभ्यो अनिवर्तमानस्य पारमार्थिक तद भेद ज्ञान असिद्धे, जो उससे निवृत्त नहीं हो रहा है उसके पारमार्थिक भेद ज्ञान की सिद्धि हुई ही नहीं है।
ततः क्रोधाद्य आश्रव निवृत्त अविनाभाविनो ज्ञान मात्रादेव अज्ञानजस्य पौद्गलिकस्य कर्मणो बंध निरोधा सिद्धेत। इसलिए हम कह रहे हैं कि जब दोनों में अच्छी तरह से भेद जान लिया और जिसने जाना, जब जाना उसी समय आश्रव से निवृत्त हो गया, तो जानने पर हुआ ना, तो जानने पर हुआ है। इसलिए हम ये निष्कर्ष, ये सिद्धांत, ये तथ्य निकाल सकते हैं क्या? ततः क्रोधादि आश्रव निवृत्ति अविनाभाविना, क्रोधादि आश्रव की निवृत्ति से अविनाभावी, निश्चित रूप से कि क्या? कि ज्ञान मात्र, ज्ञान हुआ है तो क्रोधादि आश्रव की निवृत्ति अविनाभाव रूप से होती है। अविनाभाव माने हुए बिना रहती नहीं, निश्चित होती ही है। इसलिए अज्ञानजस्य पौद्गलिकस्य कर्मणो बंध निरोधा सिद्धेत। इसलिए अज्ञान से जो पौद्गलिक कर्म के बंध का, पौद्गलिक कर्म का जो बंध हो रहा था, अज्ञानज, अज्ञान से होने वाला, वह निश्चित रूप से ज्ञान मात्र से रुक जाता है। ये बात सहज ही निश्चित रूप से सिद्ध होती है। अर्थात आयाति, अनेक जगह कहते हैं, एक ये बात कह दी तो सहज ही बात सिद्ध हो गई ना, सहज ही अपने आप आ जाती है। अन्य दर्शनों ने एक अर्थापत्ति नाम का भी प्रमाण माना है, अर्थापत्ति को प्रमाण मानते हैं और अर्थापत्ति का उदाहरण देते हैं। दिवा अयम, ये क्या? पीनो अयम दिवा न भूंगते, पीनो अयम दिवा न भूंगते। ये बहुत मोटा थुलथुल हो रहा है ना, ये दिन में नहीं खाता है। तो क्या अर्थ निकलता है? कहते हैं यदि दिन में नहीं खाता है तो रात को खाता होगा, तभी तो मोटा थुलथुल हो गया है। ये उसमें से जैसे अर्थ निकलता है। ऐसे कहते हैं कि जो भिन्नता जानता है आश्रव से निवृत्त होता है। यदि आश्रव से निवृत्त नहीं हुआ तो उसको हम भेद जानना कहते ही नहीं है। भेद जाना है तो आश्रव की निवृत्ति अविनाभाव रूप से होती ही है। इसलिए ज्ञान से बंध का निरोध होता है, ये बात सिद्ध होती है। अभी भी ख्याल में नहीं आई हो तो उसे तर्क वितर्क से पुनः सिद्ध करते हैं। ये न्याय की शैली है। न्याय में अन्य मत का खंडन करते हुए उनके सामने भी इसी तरह से दो दो विकल्प, दो दो प्रश्न खड़े करते जाएंगे और दो दो प्रश्न खड़े करेंगे तो वो दोनों का बराबर निराकरण करते हुए चलेंगे। ये तो न्याय पर मत के खंडन के लिए नहीं होता है, न्याय स्वमत के मंडन के लिए भी होता है। और न्याय स्वमत अकेले मत की सिद्धि थोड़ी करनी है, प्रयोजन की सिद्धि करनी है। अब प्रयोजन की सिद्धि के लिए भी न्याय आवश्यक है। न्याय की परिभाषा क्या? न्याय किसे कहते हैं? प्रमाण नयात्मको न्याय, ये तो प्रमाण नयात्मक न्याय है। और क्या है प्रमाण नय की उपयोगिता? प्रमाण नयरधिगमः, जिन जीवादि तत्वों के श्रद्धान से सम्यक दर्शन होता है उनका अधिगम का उपाय ये प्रमाण नय ही है। और उसमें भी नय पर भी जोर दिया उसके साथ साथ। कुछ लोग प्रमाण से अनुभव, प्रमाण से सम्यक तो कहते हैं, उनको तो ये जो नए चक्र में उद्धृत किया ना, कहाँ का है? जय नय दट्ठी विहुणा तानन वत्तु सहा उपलब्धि और वत्तु सहा विहीना सम्मादिच्छी काम मुंती। कहाँ का गाथा, कहाँ की है? तो ये इस गाथा के माध्यम नए दिच्छी विहुणा, प्रमाण से जाना, नए से जाना कि नहीं जाना, नए दृष्टि से रहित। प्रमाण तो सभी दर्शनों में है। जैन दर्शन की विशेषता तो है कि नए है जैन दर्शन में, अन्य दर्शनों में नए नहीं है। अकेले प्रमाण से निर्णय नहीं होता, नए प्रमाण दोनों आवश्यक है। अनेकांत से भी वस्तु का निर्णय नहीं होता, अकेले अनेकांत से, क्योंकि सम्यक एकांतों से जो रहित अनेकांत है वो मिथ्या अनेकांत है। वो एकांत यदि मिथ्या है, मिथ्या समूह एक मैंने वो नयों का समूह मिथ्या नय, उनका जो समूह मिथ्या है तो उनका समूह जो है वो भी मिथ्या होगा, अनेकांत भी मिथ्या हो जाएगा। और एकांत सम्यक है, सापेक्ष वाले सम्यक है तो उनका समूह अनेकांत भी सम्यक हो जाएगा।
एकांत पूर्वक अनेकांत, नए पूर्वक प्रमाण तो उपयोगी है, अकेले नए से नहीं, अकेले प्रमाण से नहीं, दोनों की आवश्यकता है। प्रमाण नए अधिगमा, और प्रमाण नए वो न्याय कहलाता है। न्याय से वस्तु की सिद्धि, वस्तु की सिद्धि से प्रयोजन की सिद्धि, इसलिए ये सभी आवश्यक है। अमृतचंद्राचार्य उस न्याय शैली का उपयोग यहाँ पंचास्तिकाय प्रवचन सार में वस्तु की सिद्धि के लिए करते हैं, और प्रवचन समय सार में आत्मख्याति में आत्म सिद्धि के लिए करते हैं। तो नाम ही आत्मख्याति लिखते हैं। और उनकी टीका के नाम क्या है? तात्पर्य वृत्ति। तात्पर्य वृत्ति है ना, तात्पर्य वृत्ति जैसे नाचार्य की है, दोनों की तात्पर्य वृत्ति है। और समय व्याख्या उसकी है पंचास्तिकाय की। पंचास्तिकाय की समय व्याख्या, प्रवचन सार की तत्व प्रदीपिका, और यहाँ आत्मख्याति। उस समय व्याख्या में पंचास्तिकाय में दर्शनों की मुख्यता है। अन्य दर्शनों के समक्ष जैन दर्शन की वस्तु व्यवस्था क्या है, तो समय मतांतरों की दृष्टि से, इसलिए उसकी टीका का नाम उन्होंने समय व्याख्या लिखा। प्रवचन सार में द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु, उसका विवेचन करना मुख्य है, इसलिए तत्व प्रदीपिका। और समय सार में आत्म तत्व को दिखाना उद्देश्य है। शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म के वाचक वाच्य लियो, वो परम ब्रह्म उत्कृष्ट शुद्ध आत्मा, इसलिए इसका नाम भी उन्होंने आत्मख्याति रखा। वहाँ भी न्याय की शैली का प्रयोग किया, और आत्म सिद्धि के लिए भी न्याय की शैली का प्रयोग वे कर रहे हैं। तो न्याय की शैली का उपयोग करते हुए प्रश्न खड़े करते हैं। ये जो आत्मा और आश्रव में भिन्नता जानी ना, ज्ञान हुआ ना इसका, उसके संदर्भ में प्रश्न कर रहे हैं। किंच, ऊपर एक वाक्य में स्पष्ट कर दिया था, यदि स्पष्ट समझ में नहीं आया तो कहते हैं किंच। और किंच का अर्थ क्या होता है, इसी को और विस्तार से स्पष्ट करने के लिए आगे चर्चा करते हैं। यद इदम आत्मा आश्रवयोर भेद ज्ञानम तत्किम अज्ञानम किम वा ज्ञानम। यत इदम आत्मा आश्रवयोर भेद ज्ञानम, जो यह आत्मा और आश्रव के बीच का भेद ज्ञान है। इसमें मामा हो गया है बीच में, मामा नहीं चाहिए वहाँ, एक ही माँ चाहिए, अकेली माँ चाहिए, मामा नहीं चाहिए। यद इदम आत्मा आश्रवयोर भेद ज्ञानम तत्किम अज्ञानम किम वा ज्ञानम। शास्त्री वालों को तो क्या, कौन से मामा की बात हुई देवांश? कौन से मामा और कौन सी माँ? इसका मतलब संस्कृत टीका पे ध्यान से चलते नहीं हो। जितेंद्र कहाँ आ गया समझ में? मामा कहाँ हो गया और माँ कहाँ हो गई? वाक्य में गलत छपा है, उसको सुधरवाया, उसको नहीं आया समझ में ना, वो माँ और मामा में अटक के रह गया। अब तो आ गया समझ में? कहाँ है? यद इदम, अब वो पढ़ते जाओ ना तो अटपटा लगेगा, कैसे निकालोगे अर्थ उसमें से? यद इदम, और मामा से कैसे निकलेगा, आगे बैठेगा। तो यद इदम आत्मा आश्रवयोर भेद ज्ञानम तत्किम अज्ञानम किम वा ज्ञानम। आत्मा और आश्रव का जो भेद ज्ञान है, ऊपर जैसा कहा गया, वो अज्ञान है कि ज्ञान है, ये प्रश्न खड़ा किया। अब दोनों की तरफ से बात करेंगे आगे। यद अज्ञानम, पहला विकल्प था, किम अज्ञानम किम वा ज्ञानम। यद अज्ञानम, यदि तुम कहते हो कि वो अज्ञान है, यद अज्ञानम तदा तद अभेद ज्ञानात् न तस्य विशेषः। यदि वो अज्ञान है तो उस अज्ञान में, अज्ञान वो अज्ञानी तो है जो दोनों को भिन्न भिन्न जान लिया, वो ज्ञान की अज्ञान है। यदि अज्ञान है तो फिर पहले जो अज्ञान दोनों को अभेद जान रहा था, 69-70 में कहा था, जावन वेदी विशेषण तरंतु आदासवान दोनम्पि अन्नाणी तावदु, वो दोनों को अभेद जानने वाला जो अज्ञान था, उसमें तद अभेद ज्ञानात्, पहले जो अभेद जाना जा रहा था, भिन्न नहीं जाना जा रहा था उसमें, और अभी जो भेद जान लिया उसमें
न विशेषा, न शब्द है कि नहीं, न तस्य विशेषा, कोई विशेष नहीं हुआ ना, क्योंकि नहीं जानता था तब अज्ञान था, और जाना उसके बाद भी क्या रहा, अज्ञान रहा। तो अज्ञान रहा तो फिर क्या अंतर रहा? पांच लब्धियों में से 4 लब्धि तक पहुंच गए, सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि। 5 लब्धि में से 4 लब्धि तक पहुंच, करण लब्धि में नहीं पहुंचे हैं, सम्यक दृष्टि की मिथ्या दृष्टि, और कोई लब्धि जिसे नहीं है। तो संगी असंगी पंचेंद्री तक न क्षोभशमय न विशुद्धि है, कुछ भी नहीं है, वो मिथ्या दृष्टि की सम्यक दृष्टि। तो 4 लब्धि प्राप्त करके क्या लाभ हुआ? इसलिए टोडरमल जी ने लिखा, यह जीव अनेकों बार प्रायोगिक लब्धि तक आ जाता है, परंतु फिर वापस वैसा का वैसा मिथ्यात्व बना ही रहता है ना, वैसे कि वैसे हो जाता है। करण लब्धि में आने की पात्रता, आने की भूमिका प्रायोगिक लब्धि की है। प्रायोगिक लब्धि में आने वाले परिणाम विशुद्ध इतने हुए हैं जिसके कारण से प्रायोगिक लब्धि हुई है, अब उससे करण लब्धि में पहुंचेगा। लेकिन प्रायोगिक लब्धि में आकर के करण लब्धि में पहुंचे तो करण लब्धि प्रारंभ होगी ना। प्रायोगिक लब्धि में परिणामों की विशुद्धि से ऐसे विशुद्ध परिणाम हुए हैं जिसमें क्या वो अंत कोड़ाकुड़ी प्रमाण रह जाते हैं और नया बंद होता है। ये जो परिणामों की विशुद्धि हुई, उस विशुद्धि का उपयोग तत्व निर्णय, तत्व चिंतन उसमें करेगा तो करण लब्धि में पहुंच करके सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकेगी। और ऐसे वो मंद कषाय की स्थिति आने पर भी थोड़े से देवशास्त्र गुरु का चिंतन, थोड़ा सा शास्त्र अध्ययन और किसी शुभ क्रिया में या बिना शुभ क्रिया के भी आलस पूर्वक मंद कषाय में आलस प्रमाद से निकाल देगा। दोनों में गलती, या दोनों को प्रमाद कहा है वैसे तो, या तो कुछ नहीं करके प्रमाद से काल गंवा दे, निकाल दे। हुआ था वो शुद्धि का भाव ऐसा हुआ था, अंत कोड़ाकुड़ी प्रमाण कर्म का बंध रह गया था, ये सारी स्थिति बन गई थी। प्रमाद में सोते रह गए, खाते पीते रह गए मंद कषाय से, और उसी में आनंद मान लिया, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है, कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई आकुलता नहीं है, क्या शांत परिणाम चल रहा है, क्या जीवन बराबर शांति से चल रहा है। और उसी को शांति समझ करके अटक गए उसमें, तत्व विचार, तत्व निर्णय, भेद विज्ञान का प्रयास नहीं किया, चला गया, प्रमाद में चला गया। या फिर व्रत लेने में, उपवास लेने में, महाव्रत करने में वो उस मंद कषाय की स्थिति का उपयोग क्रियाकांड में कर दिया और उत्साह से किया, तब भी प्राप्ति नहीं हुई। तो क्रियाकांड में किया, उसमें तो प्रमाद नहीं था ना, उसको भी कहते प्रमाद, क्योंकि स्वरूप के प्रति प्रमाद है, तत्व निर्णय के प्रति प्रमाद है, इसलिए उधर जितना उत्साह होगा वो प्रमाद। छठे सातवें प्रमत्त अप्रमत्त की क्या स्थिति है? उत्साह से 28 मूल गुणों का पालन करने में लगे हैं, प्रमाद में कि अप्रमाद में। उत्साह से शास्त्र रचना करने में लगे हुए हैं, प्रमाद की अप्रमाद, तो प्रमाद की दशा है। तो शुभ भाव में उत्साह आना वो भी एक तरह से स्वरूप के लिए प्रमाद जैसा है। जो जागता व्यवहार में वो सो रहा निश्चय में, और जो सोता है निश्चय में वो जागता व्यवहार में, तो उधर से सो रहा है, इसलिए उधर का उत्साह आकर के चला गया। इसलिए वो भेद ज्ञान का उपयोग प्रायोगिक लब्धि तक आने तक भी जैसे निरर्थक गया, ऐसे शास्त्रों से समझा, बहुत अध्ययन कर लिया, ये भिन्नता तर्क से युक्ति से सब समझ ली, ये बार बार टोडरमल जी जैसे सब प्रकार के आभासों का वर्णन करने के बाद अंत में लिखते हैं ना, ऐसे आभास, क्या करना इन आभासों को जानकर, क्या करना, कौन कौन निश्चयाभासी है, कौन व्यवहाराभासी है, ये बंटवारा करते रहना। कहते ऐसा मत करना, तो क्या करना, मुझ में कोई आभास है क्या, और यदि मुझ में आभास है तो उसे निकालना। शास्त्र पढ़ करके यहाँ जितनी चर्चा चल रही है
ये चर्चा करके सच में हमें यदि ऐसा वेद ज्ञान इतना सुन करके नहीं हो रहा है, हम भी उसी स्थिति में है ना, हमारी स्थिति भी वही है। इस पढ़ने का उपयोग क्या, समझने का उपयोग क्या? ये समझने का उपयोग उस वेद विज्ञान के लिए करना चाहिए था। हम समझाते हैं, आप अभी 10 लक्षण में जाकर के गांव-गांव में समझाएंगे, आपको सुन करके लोग कहेंगे कितने ज्ञानी हैं, बहुत अध्ययन है, बहुत अभ्यास है, बहुत ज्ञानी है, और हम भी फूल जाएंगे, सचमुच हाँ ज्ञानी है हम। यहाँ कह रहे हैं आश्रव से निवृत्त हुए कि नहीं हुए, आश्रव आत्मा में भेद जाना कि नहीं जाना, तो आपका जानना वो ज्ञान की अज्ञान। यदि अज्ञान, यदि अज्ञान है तो पहले ही अज्ञान था, अब भी अज्ञान है, क्या फायदा हुआ, क्या लाभ हुआ उसका? के लिए न तस्य विशेषः, कोई विशेषता नहीं रही, इसलिए अज्ञान मानने में तो वो उसी तरह से हुआ, उसको उसी कोटि में डाल दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। अब दूसरा विकल्प था ज्ञानम। ज्ञानम चेत, यदि ज्ञान, किसको कह रहे ज्ञान? आत्माश्रवयोर भेद ज्ञानम किम अज्ञानम किम ज्ञानम, वो ज्ञान की अज्ञान, तो अज्ञान है तो वैसा का वैसा हुआ पहले जैसा ही। ज्ञानम चेत, यदि ज्ञान है, फिर 2 प्रश्न खड़े कर रहे हैं। ज्ञानम चेत किम आश्रवेषु प्रवृत्तम किम वा आश्रवेभ्यो निवृत्तम, यदि वो ज्ञान है, अब फिर प्रश्न पूछते, यदि ज्ञान है, आश्रव में प्रवृत्त है कि आश्रव से निवृत्त है? उत्तर दो, उसमें से निकलेगा निष्कर्ष। क्या उत्तर देते देखें, दोनों का निकालेंगे निष्कर्ष। आश्रवेषु प्रवृत्तम चेत तदापि तद अभेद ज्ञानात् न तस्य विशेषः। कह तो रहे हो ज्ञान, ज्ञान कहने के बाद भी आश्रव में ही प्रवृत्त है, तो फिर पहले जो दोनों को अभेद जान रहे थे, वो अभेदपने का ज्ञान माने अज्ञान था, उससे फिर कोई विशेष न तस्य विशेषा। तुम तो ज्ञान तो कह रहे हो, यदि ज्ञान हुआ है तो कुछ तो अंतर आना चाहिए। यहाँ सुबह सुबह जैसे उठ करके कोई सीधा आ गया, आधी नींद में झोंका लेता हुआ बैठा है, और दूसरा आकर के बैठा, एक से पूछा क्यों नहाया, बोले नहीं नहाया, दूसरे से पूछा क्यों नहा लिया, यहाँ नहा के आया, लेकिन दोनों झोंका ले रहे हैं। तो वो दूसरा कह रहा है तुमने ये नहीं नहाया, वो तो कह रहा नहीं नहाया। अब इसे कह रहे हैं यदि तुम कह रहे हो नहाया है, तो या तो झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो, 2 ही हो सकते हैं, या तो झूठ बोल रहा हो या सच बोल रहा है। तो बताओ झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो? हाँ मैंने नहा लिया है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? नहीं नहाया, तो दोनों एक जैसे हो गए, ठीक है। अब कहते नहीं नहीं मैं नहाया है, सच बोल रहा हूँ, लेकिन तुम्हें भी तो उसी की जैसे नींद आ रही है, तो उसमें और तुम में क्या अंतर है? तो तुम्हारा नहाना कैसा है? नहीं नहाने जैसा ही हुआ, क्या अंतर हुआ दोनों में? तो नहाया होने पर भी तो उत्साह स्फूर्ति आना चाहिए थी ना। तो दादा तो पंच कल्याणकों की बात करते हुए अंत में ये कहते हैं, यदि पंच कल्याणक में इतने दिन रह करके यहाँ से घर गया और कोई अंतर नहीं पड़ा, शिविरों के लिए भी कहते हैं अपने शिविर में आए और कोई अंतर नहीं पड़ा, वैसे के वैसे चले गए, तो भैया इतना सारा करना पंच कल्याणक का शिविर का, हमारे वो बाथरूम में 5 मिनट नहाने से भी गया बीता हो गया। ये क्यों? बहुत गर्मी लग रही हो और बाथरूम में जाकर ठंडे ठंडे पानी से नहा के निकलता है तो एकदम तरोताज़ा महसूस होता है, तो अंतर पड़ा ना। और तुम्हें तो यहाँ इतने दिनों में कुछ भी अंतर नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? बाथरूम में जाकर के कोई रेनकोट लगा करके नहाएगा तो फिर क्या अंतर पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? रेनकोट पहन करके नहाएगा तो ऐसे ही पांचवा कलश होगा, स्वयं वांत मोहा जन वचसी रमनते ये स्वयं वांत मोहा। अब वो उसको ले करके सारे पूर्वाग्रह जो कुछ भी है उसको सुरक्षित रख करके आएंगे, सुनेंगे, वैसे का वैसा, कोई अंतर नहीं।
मिथ्यात्व प्रूफ रह करके सुनेंगे, सब बराबर, कहीं बिगड़ नहीं जावे, तो फिर कहाँ से तत्व ज्ञान अंदर कैसे प्रवेश कर सकेगा? अंतर पड़े तो ज्ञान कहलाएगा। यदि अंतर ही नहीं पड़ रहा है, आश्रव में प्रवृत्त है कि निवृत्त है, ये पूछा था। यदि आश्रव में ही प्रवृत्त है, आश्रवेशु प्रवृत्तम चेत तदापि तद अभेद ज्ञानात् न तस्य विशेषा, यदि उसी में प्रवृत्त हो रहा है, आश्रव में अभी भी लगा हुआ है, तो पहले अभी अभेद ज्ञान था उसमें, और तुम अभी ज्ञान कह रहे हो, उसमें क्या विशेष हुआ? कोई अंतर नहीं हुआ, अज्ञान की तरह ही हुआ। अब दूसरा उत्तर था कि आश्रवेभ्यो निवृत्तम, वो ज्ञान है और आश्रव से निवृत्त है। तब आश्रवेभ्यो निवृत्तम चेत तरहि कथम न ज्ञानादेव बंध निरोधा। जब जाना है और आश्रव से निवृत्त है, जाना वो ज्ञान हमारा भेद ज्ञान आश्रव से निवृत्त है, हो गई ना बात। फिर जाना और आश्रव से निवृत्त हुआ तो बंध नहीं हो रहा है, इसलिए कथम ज्ञानादेव बंध निरोधा न सिद्धे, तो फिर कैसे ज्ञान मात्र से बंध का निरोध नहीं होगा? तो ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध होता है, ये बात सिद्ध होती है। इसमें से अब दोनों का खंडन करते हैं, जिसकी चर्चा अपने को कल करनी है। सिर्फ अंतिम वाक्य यहाँ पढ़ते हैं, 2 वाक्य हैं। इति निरस्तो अज्ञानांशः क्रियाणया, ये पीछे के वाक्यों से भी जोड़ना है इसे। इति निरस्तो अज्ञानांशः क्रियाणया, ऐसा कह करके अज्ञान का अंश ऐसा क्रिया ने वह निरस्त कर दिया, उसका खंडन कर दिया, वो खंडित हो गया, निरस्त हो गया। यत्तु आत्मा आश्रवयोर भेद ज्ञानम अपि न आश्रवेभ्यो निवृत्तम भवति, जो आत्मा और आश्रव का भेद ज्ञान होने पर भी यदि आश्रव से निवृत्त नहीं है, तज ज्ञानमेव न भवति, वो तो ज्ञान ही नहीं कहलाता है। इति, ऐसा कहने से ज्ञानांशो ज्ञान नयोपि निरस्ता, ज्ञान का अंश से ज्ञान नय का भी निराकरण हो गया। तो 2 वाक्यों से ऊपर चर्चा आ गई है, उसी में से कह रहे हैं क्रिया नय का भी खंडन हो गया और ज्ञान नय का भी खंडन हुआ। 3 बातें इसमें से समझनी अपने को। एक तो दोनों का खंडन कैसे हो रहा है, ये तो समझना है। दूसरा, नय है उसका खंडन कैसे कर रहे हो? नए का खंडन कर दोगे तो फिर सारे नयों का फिर खंडन हो जाएगा, करना चाहिए फिर तो नए को निरस्त कर रहे हो। तीसरी बात, क्रिया नए को कह रहे हैं अज्ञान का अंश, और ज्ञान नए को कह रहे हैं ज्ञान का अंश। तो नए ज्ञान का अंश है कि अज्ञान का अंश है? इन सब पर विचार करके आना, कल इस पर विशेष चर्चा करेंगे।